है गाइस, वेलकम टू बैक माय स्ट्रीट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, कल हमने नेक्स्ट रीडिंग पढ़ ली थी चेतना। चेतना क्या होती है, कैसी होती है, कैसे फील होती है, ठीक है, एक्सेट्रा हमने पढ़ लिया था उसके बारे में। आज पढ़ते हैं उसके आगे नेक्स्ट रीडिंग के बारे में आपको बताते हैं कि नेक्स्ट रीडिंग हमारी क्या है, क्या मतलब हो सकता है उसके बारे में। तो हमारी नेक्स्ट रीडिंग है आज की द्विनाम पद्धति। से पहले पढ़ने के पहले हम जानेंगे जीवों में विभिन्नता। क्या भी जानेंगे? जीवों में विभिन्नता। तो हमारी हेडिंग है आज की जीव जगत में विभिन्नता। जीव जगत में विभिन्नता। आज की हेडिंग है हमारी जीव जगत में विभिन्नता। ठीक है, तो जीव जगत में विभिन्नता क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे आपको भी। देखिए, जीव जगत में हमारे जीव जगत क्या है। हमारे जीव जगत जो होता है, मान लो एक तरीके से सर्किल है। क्या है? सर्किल। हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ये हम रहते हैं, ये अन्य जीव है, ठीक है, अन्य जीव। इसी तरह से जीव जगत, जगत माने होता है हमारा ये संसार है। क्या है? संसार, ठीक है। और ये क्या है? जीव है। ये क्या है सर? क्या है? जीव, ठीक है। क्या है? जीव। ये सब क्या है? जीव, ठीक है। अब इनमें क्या है? ये है मान लो मैन, ठीक है, ह्यूमन है। ह्यूमन में क्या है? मैन है। ये गर्ल है, ये हो गई कैट, ये डॉग, एलिफेंट, ठीक है, फिश, ठीक है, ये हो गई हैन। ये क्या हो गई? कैट, डॉग हो गया वगैरह एटसेट्रा। ये सब क्या है? एनिमल। तो ये क्या है? ह्यूमन, ठीक है, मैन, ठीक है, आदमी, या लिख सकते हैं इसको हम आदमी, ठीक है, जंतु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखो, फिश की भी कैटेगरी होती है, एलिफेंट की भी कैटेगरी होती है। थाईलैंड में हमारा पाया जाता है, इंग्लैंड में पाया जाता है सफेद। डॉग की भी कैटेगरी होती है, ठीक है, कैट की भी कैटेगरी होती है। और ये हमारा जो होता है मैन और गर्ल, ये एक कैटेगरी में आता है, ठीक है, जंतु और ये एक ही कैटेगरी है, ठीक है। हैन की भी कैटेगरी होती है, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? जीव होते हैं। जगत में तो आते हैं पर इनमें भिन्नता है। देखो, हैन की क्या होती है? दो टांगे, ठीक है, हाथ नहीं होते इसके। मैन की क्या होते हैं? दो हाथ दो पैर। फिश क्या होते हैं? फिश के क्या होते हैं? गिल्स, गलफड़ होते हैं, जबकि ह्यूमन के नहीं होते हैं। एलिफेंट के क्या होते हैं? बिग ईयर होते हैं, जबकि ह्यूमन के स्मॉल ईयर होते हैं। फिश के ईयर नहीं होते हैं। डॉग में क्या होता है? इसकी टेल होती है, और इसकी ह्यूमन की कहीं टेल होती है? नहीं होती है। तो कैट की क्या होती है? टेल होती है, बट कैट क्या होती है? स्मॉल होती है। फिश क्या होती है? लॉन्ग होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होता है? जीव जगत, सभी संसार में रहने वाले प्राणियों में क्या होती है? भिन्नता, अंतर। इसका मतलब हो गया हमारा, इसका भिन्नता का मतलब हो गया अंतर। क्या होता है? अंतर होता है। तो इसको एज करते हैं, आपको हेडिंग बताते हैं। देखिए, जीव जगत में विभिन्नता का मतलब हो गया क्या कि हमारे पृथ्वी पर, क्या हमारी अर्थ पर, जो ये अर्थ हमने भी बनाया था, आपको संसार बताया था, वर्ड बताया था, ठीक है, हमारी अर्थ पर विभिन्नताओं के आधार पर कई प्रजातियां पाई जाती हैं। तो क्या होगा? हम लिखेंगे हमारी पृथ्वी पर जीवित जीवों की विभिन्नताओं के आधार पर बहुत प्रजातियां पाई जाती हैं। तो कितनी प्रजातियां लगभग पाई जाती हैं वो हम आपको बताते हैं। 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन, ठीक है, ठीक है, इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इतनी प्रजातियां जो पाई जाती हैं, तो हम बता रहे हैं कितने से एनिमल होते हैं और कितने प्लांट होते हैं। तो इससे 1.5 मिलियन
क्या हो गया, एनिमल। और इसमें से 0.5 मिलियन, कितने, 0.5 मिलियन क्या हो गए हमारे प्लांट्स, क्या हो गए प्लांट्स। 0.5 मिलियन चल के 0.5 मिलियन क्या है ये, 0.5 मिलियन प्लांट्स, ठीक है। ये 1.5 मिलियन क्या है, एनिमल। और ये 0.5 कितने, 0.5 मिलियन क्या है, प्लांट्स। सॉरी यहाँ पे 1.3 होगा, ठीक है। 1.3 मिलियन एनिमल है और 0.5 मिलियन प्लांट्स है। और ये प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, पौधों की प्रजातियां होती हैं, ये 1 मिलियन में आता है, 1.3 मिलियन में आते हैं एनिमल्स की प्रजातियां, और 0.5 मिलियन में कितनी आती है, प्लांट्स की प्रजातियां, ठीक है, प्रजातियां आती हैं। तो इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे हम आपको बताते हैं। तो हेडिंग डालेंगे जीव जगत में विभिन्नता, क्या डालेंगे, जीव जगत में विभिन्नता, जीव जगत में विभिन्नता। क्या हेडिंग डालेंगे, जीव जगत में विभिन्नता। क्या लिखेंगे, हमारी पृथ्वी पर, क्या, हमारी पृथ्वी पर जीवित जीवों, हमारी लिखेंगे पृथ्वी पर, किस पे, पृथ्वी पे पर जीवित, अलाइव, ठीक है, जीवित जीवों की, क्या लिखेंगे, जीवित जीवों की विभिन्नता, जीवित जीवों की विभिन्नता, क्या, विभिन्नता। अब जीवित जीव है तो उनमें क्या होंगे, विभिन्नता भी होगी, कैसी होगी, बहुत ही अधिक होगी, कितनी होगी, बहुत अधिक होती है, क्या होती है। देखिए हमारी पृथ्वी पर क्या पाए जाएंगे, जीवित जीवों की, अलाइव जो जीवित है, जीवों की विभिन्नता क्या होगी, बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। एक तो होती नहीं है, बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी प्रजातियां, जैसे एक फिश हो गई, डॉल्फिन हो गई, ठीक है, ये एक स्टार फिश हो गई, ठीक है, ये स्टार फिश हो गई, और भी कई तरीके से पाई जाती मछलियां, ठीक है। तो इनको हम बताते हैं, क्या बताते हैं, एलाइव जीवित जीवों की बहुत सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब कितनी पाई जाती है वो हम आपको बताते हैं। तो लिखेंगे एनिमल मतलब जंतुओं की प्रजातियां, टोटल पहले लिख देंगे, टोटल, टोटल लिख लें या संपूर्ण लिख लें, संपूर्ण प्रजाति पाई जाने वाली प्रजातियां, संपूर्ण पाई जाने वाली प्रजातियां। अब हम आपको बता दें ये जो प्रजातियां पाई जाती है लगभग में है, ठीक है, 1.7 मिलियन से 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन, ठीक है, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन क्या होती है, पाई जाती हैं। तथा इनमें से अब एनिमल जंतुओं की प्रजातियां, जंतुओं, अब जंतु क्या होते हैं हमने आपको बताया, जंतुओं की प्रजातियां कितनी होती हैं, इसमें से 1.3 मिलियन, कितनी, 1.3 मिलियन, ठीक है। अब वो जंतु हो गए, जंतु में आ जाएंगे सभी, ठीक है। अब पौधे, प्लांट, पौधों की प्रजातियां, किसकी प्रजातियां, पौधों की, पौधों की प्रजातियों की संख्या,
अब पौधों की प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं? अब देखो 1.3 मिलियन काय की पाई जाती है? जंतुओं की। तो 1.3 मिलियन एनिमल हो गए और बचे क्या? 0.5 मिलियन। 0.5 मिलियन क्या पाए जाते हैं? एनिमल पाए जाते हैं 1.3 मिलियन और प्लांट्स पाए जाते हैं कितने? 0.5 मिलियन। तो इतना लिख लीजिए, जिसे नोट करना है नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसी में तो क्या लिखेंगे हम इसमें? लाखों, क्या? लाखों में अज्ञात, इतनी तो भी ज्ञात हैं, ज्ञात प्रजातियां, ठीक है, ज्ञात जंतुओं की प्रजातियां ज्ञात हैं, ज्ञात पौधों की प्रजातियों की संख्या, ठीक है, ये ज्ञात हैं, अभी अज्ञात लाखों में अज्ञात है। तो पॉइंट बनाकर लिख लेंगे हम एक, यहाँ पे डालेंगे पॉइंट, ठीक है, इसको आप डबल लाइन कर दीजिए, समझ में आएगा। लिखिए लाखों में अज्ञात, लाखों में है ज्ञात, लाखों में अज्ञात, लाखों में अज्ञात हैं, क्या? लाखों में अज्ञात प्रजातियां उपस्थित है। भैया लिख ले लाखों में अज्ञात हैं प्रत्येक वर्ष, कितने? प्रत्येक वर्ष। यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य लाखों में अज्ञात है, जबकि हमारे हर वर्ष वैज्ञानिक लोग जो हैं, हमारे शोधकर्ता लोग जो हैं, प्रत्येक वर्ष कितनी प्रजातियां खोजते हैं? कि लगभग हमारी 15,000 वर्ष, 15,000, कितनी? 15,000 प्रजातियां प्रजातियों को खोजा जाता है। अब भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग खोज लें, क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, औजार नहीं उपस्थित है जिससे पता लगा सके कि ये कौन सी प्रजाति है। सो इसीलिए क्या होता है, लाखों में अज्ञात है, फिर भी प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में 15,000 प्रजातियां खोजी जाती हैं, 15,000 प्रजातियों को खोजा जाता है, ठीक है। तो जीवों की संख्या व विभिन्नता जैव विविधता कहलाती है। तो लिखेंगे जीवों की संख्या और विविधता क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जैव विविधता, क्या लिखेंगे? जीवों की संख्या तथा विविधता। विविधता का अंतर हो गया, हमारा कहने का तात्पर्य है विविधता का हो गया उनके अंतर, मतलब विविध में अंतर, उनके बनावट, आकार, आकृति में अंतर। संख्या का मतलब हो गया कोई 2, 4, 6, 8, ठीक है, इस तरीके से लाखों में, ठीक है, अंतर। संख्या तथा विविधता में अंतर क्या कहलाता है? अंतर ही क्या कहलाता है? जैव विविधता। जैव विविधता क्या कहलाता है बच्चों? जैव विविधता। गाइस क्या कहलाता है? मैंने लिखा जीवों की संख्या तथा विविधता में अंतर ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। इसको डिफिनेशन हो गई हमारी, क्या हो गई डिफिनेशन जैव विविधता की? क्या हो गई? जैव विविधता की डिफिनेशन हो गई हमारी, जीवों की संख्या तथा विविधता में अंतर क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। तो नेक्स्ट नीचे लिखेंगे इसके, क्या है नेक्स्ट हमारा? लिखेंगे जीवों की विविधता, क्या? जीवों की विभिन्नता और उनके तुलनात्मक विकासीय संबंध के अध्ययन को। जीवों की विभिन्नता, यहाँ पे पॉइंट 2, जीवों की विभिन्नता, जीवों की विभिन्नता, जीवों के अंदर होने वाले लक्षणों में विभिन्नता तथा तुलनात्मक, तथा क्या लिखेंगे? तुलनात्मक, मेरा कहने का तात्पर्य तुलना में अंतर।
तुलनात्मक तथा तुलनात्मक। अब तुलनात्मक हो गई, उनमें तुलना की जाएगी विकासीय संबंध को, तुलनात्मक विकासीय। और जब तुलना की जाएगी तो विकास भी होगा उनका, किसी के अंदर अविकसित भी होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा मैंने, जीवों की विविधता विभिन्नता नहीं विभिन्न विभिन्नता तथा तुलनात्मक विकासीय संबंध, क्या कहलाता है, विकासीय संबंध के अध्ययन को, विकासीय संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। अध्ययन को वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। तो गाइस डिनोट कर लीजिएगा, जो पूछना है पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए एक बार इसको रिपीट करते हैं जो हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा क्या, जीव जगत में विभिन्नता, जीवों के जगत, जीवों के संसार में विविधता, जहाँ पे जीव रहते हैं, ठीक है। तो हमने डिफिनेशन क्या लिखी, देखिए, जीव जगत में विभिन्नता, क्या होता है जीव जगत में विभिन्नता, हमारी पृथ्वी पर जीवित मैंने लिख लिया इंग्लिश में इसको अलाइव, जो जीवित होते हैं, ठीक है, जिनमें लाइफ होती है, जीवन होता है, जीवों की विविधता, ठीक है, जीवों की विभिन्नता बहुत अधिक होती है, क्योंकि जीवों में अगर विभिन्नता नहीं होगी तो सभी जीव एक समान, एक आकृति में हो जाएंगे, तो एक समान जीव हो जाएंगे। हमने लिखा है यहाँ पे विभिन्नता बहुत अधिक होती है, ठीक है। उसी के नीचे लिखेंगे संपूर्ण पाई जाने वाली प्रजातियां, हमने लिखा जीव जगत में पाई जाने वाली संपूर्ण प्रजातियां कितनी है, 1.7 मिलियन, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन। अब इस देखो, ये तो हो गई प्रजातियां, अब इसमें जंतु भी होंगे और पौधे भी होंगे, ठीक है, जंतु में आने वाले सभी जंतु, ठीक है, एनिमल जितने होते हैं सारे, ठीक है, और प्लांट्स जितने होते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल की हम संख्या जानते हैं। तो ज्ञात जंतुओं की प्रजातियां टोटल इतनी है, अब ज्ञात लिखेंगे, ज्ञात जंतुओं की प्रजातियां 1.3 मिलियन, एनिमल प्लांट की अपेक्षा बहुत अधिक है, ठीक है। तो ज्ञात पौधों की प्रजातियां कितनी है, 0.5 मिलियन, कितनी, 0.5 मिलियन हो गए हमारे प्लांट्स और 1.3 मिलियन हो गए एनिमल्स। तो नीचे आते हैं पॉइंट्स, हमने एक लिखा है आपको, लाखों में अज्ञात हैं, अभी तो इतनी केवल ज्ञात हुई है, ठीक है, इतनों को हमने खोजा है, ठीक है, इतने हमारे वैज्ञानिक खोज चुके हैं। तो पॉइंट हमने लिखा है लाखों में अज्ञात हैं, जबकि प्रत्येक वर्ष 15,000 प्रजातियों को खोजा जाता है। हमारे द्वारा नहीं खोजा जाता है, याद रखिए, वैज्ञानिक के द्वारा। लाखों में अज्ञात है, जबकि प्रत्येक 15,000 प्रजातियां प्रत्येक वर्ष खोजी जाती हैं। जीवों की, अब डिफिनीशन है ये इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, जीवों की संख्या तथा विभिन्नता, विविधता में अंतर ही जैव विविधता। क्या लिखा मैंने, जीवों की संख्या तथा विविधता में अंतर ही जैव विविधता कहलाता है। जीवों की संख्या में तथा उनके, क्या हमने लिखा, विविधता में अंतर, उनकी आकृति बनावट में अंतर क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई एक, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है आपको, नंबर 2 पॉइंट लिखा है हमने, जीवों की विविधता तथा तुलनात्मक विकासीय संबंध को, विकासीय संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति, क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं, वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, सॉरी वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। क्या हमने लिखा, जीवों की विविधता तथा तुलनात्मक, जीवों की विभिन्नता तथा तुलनात्मक विकासीय संबंध के अध्ययन को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। अब वर्गीकरण पद्धति क्या होती है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेलिंग के बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।